Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 23.1 हाउ वॉज वर्ल्ड वॉर वन डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वॉर्स इन हिस्ट्री। इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध पिछले युद्धों से किस प्रकार अलग था, आइए इसके बारे में देखते हैं। एक्सेप्ट फॉर स्पेन, द नेदरलैंड्स, द थ्री स्कैंडिनेवियन countries and Switzerland, all the European nations were involved in a war which connected the whole world in its violence and suffering. स्पेन, नेदरलैंड, तीन स्कैंडिनेवियन राष्ट्रों और स्विट्जरलैंड को छोड़कर यूरोप के सभी राष्ट्र ऐसे युद्ध में सम्मिलित थे जिन्होंने संपूर्ण विश्व को हिंसा और दुख से जोड़ दिया था। Troops from other areas, specifically colonies, were also made to fight in this war for countries which ruled over them. अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से उपनिवेशों पर शासन करने वाले राष्ट्रों के लिए उनकी सेनाओं को भी इस युद्ध में लड़ाई लड़नी पड़ी। For example, Indian soldiers had to fight for Britain outside the territory of India. उदाहरण के लिए भारतीय सैनिकों को भारत से बाहर ब्रिटेन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। It is estimated that over 3 million men came from Canada, Australia, New Zealand, South Africa and India on the side of Britain. Britain ruled over these areas. यह अनुमान लगाया गया कि ब्रिटेन की तरफ से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत, जिन क्षेत्रों पर ब्रिटेन का शासन था, वहां से लगभग 30 लाख से अधिक सैनिक आए थे। The regions involved, that is the territories of the war zones, were also widespread. The war engulfed Europe, Asia, Africa, and the Pacific. For the first time, almost the entire peoples of the world were involved in a war, which they also knew was a world war. इन युद्धों का क्षेत्र व्यापक था, अर्थात इस युद्ध के क्षेत्रों के प्रदेश में यूरोप, एशिया, अफ्रीका और प्रशांत महासागर सम्मिलित थे। पहली बार लगभग पूरे विश्व के लोग ऐसे युद्ध में शामिल थे जिसे वे विश्व युद्ध के रूप में जानते थे। There were new technologies used in warfare not seen in earlier wars: airplanes, tanks and submarines. युद्ध में नई प्रौद्योगिकियों, हवाई जहाज़ों, टैंकों और पनडुब्बियों का उपयोग किया गया था जिन्हें इससे पहले के युद्धों में नहीं देखा गया था। But it was fought on the ground in the ordinary way as well, and most people remembered it that way later, because most images of war depicted soldiers fighting in trenches on ground. परंतु साधारण ढंग से जमीन पर लड़े जाने के साथ साथ ज़्यादातर लोग इसे इसलिए याद रखेंगे कि युद्ध की ज़्यादातर तस्वीरें, फोटो में सैनिकों को ज़मीन पर खाइयों में लड़ते दिखाया गया था। Sea battles took place in the South Atlantic and the Pacific. समुद्री युद्ध दक्षिण अटलांटिक और प्रशांत महासागर में हुआ। USA for the first time got involved on a world scale with more than 1 lakh troops on the side of Britain and her allies. ब्रिटेन तथा इसके मित्र राष्ट्र की ओर से 1 लाख से अधिक सैन्य टुकड़ियों के साथ अमेरिका पहली बार विश्व स्तर पर सम्मिलित हुआ था। The World War led to huge mobilization of men as soldiers, while women took on many jobs back in the cities and also as nurses in the battle zones. इस विश्व युद्ध के कारण
लोगों को भारी मात्रा में सैनिकों के रूप में संगठित किया गया, जबकि महिलाओं को शहरों में कई कामों के लिए तथा युद्ध क्षेत्रों में उन्हें नर्स के रूप में रखा गया। Governments took many measures to ensure that their own armies do not run short of any supplies. सरकारों ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए कि उनकी अपनी सेनाओं को किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। Just as they mobilized men, they also mobilized grain for food from peasants. जैसे वे लोगों को संगठित करते थे, वैसे ही उन्होंने खाने के लिए किसानों से खाने का सामान इकट्ठा किया। They curtailed workers' rights to make them work longer hours and for same wages to meet the needs of army equipment and ammunition. उन्होंने सेना की उपकरण और गोला बारूद संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसी वेतन पर अधिक लंबे समय तक कार्य करने के लिए कामगारों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। There was a rise in prices of food and articles of daily consumption because major investments were only in industries related to war and other requirements of war. There was a general sense of despair among people. अब देखिए, खाद्य और रोज़मर्रा के उपयोग वाली जो वस्तुएं थीं, उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, क्योंकि ज़्यादा निवेश युद्ध संबंधी उद्योगों और युद्ध संबंधी अन्य आवश्यकताओं पर किया गया। सामान्यतः लोगों में निराशा का भाव था। We must also remember that there were 10 million who were killed in war or due to hardships caused by war, another 20 million who were wounded, and millions who became refugees or unemployed as towns and industries were destroyed. हमें यह याद रखना चाहिए कि युद्ध अथवा युद्ध से आई विपत्तियों के कारण लगभग 10 लाख लोग मारे गए, लगभग 20 लाख लोग घायल हो गए और लाखों लोग शरणार्थी रिफ्यूजी अथवा बेरोजगार अनएम्प्लॉयड हो गए थे, क्योंकि नगर और उद्योग नष्ट हो गए थे। Homelessness resulted not just on border areas of countries but all over. Civilian populations were involved and became casualties for the first time in war history. Bombings of civilian areas and the famines and epidemics caused by war led to millions of civilian deaths. अब देखिए, देशों के सीमा क्षेत्र पर रहने वाले ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के आंतरिक भागों में रहने वाले लोग भी बेघर हो गए थे। युद्ध के इतिहास में पहली बार असैनिक जन सामुदायिक प्रभावित व घायल हुए। असैनिक क्षेत्रों पर बम डाले गए और युद्ध के कारण अकाल तथा महामारियां फैली। लाखों नागरिकों की मौत हो गई। आगे देखिए, When it began, most people thought the war would be short. It lasted 4 years. जब यह युद्ध शुरू हुआ तो लोगों ने सोचा कि यह युद्ध छोटा होगा, लेकिन यह 4 वर्षों तक चला। You can imagine what life would have been like for people in countries involved in a war for 4 whole years. आप कल्पना कर सकते हैं कि लगातार 4 वर्षों तक युद्ध में शामिल रहने वाले राष्ट्रों के लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। It dismantled quite a few of the existing socio-economic and political structure. इसने मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को नष्ट कर दिया। It affected the economy of the entire world. इसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। Because of the spread and the mobilization of all resources by varying states,
on such a scale for the first time. It is known as the First World War. For all these reasons, the war marked a turning point in world history. चारों ओर फैलने तथा पहली बार इतनी बड़े स्तर पर विरोधी राष्ट्रों द्वारा सभी संसाधनों को संगठित करने के कारण इसे प्रथम विश्व युद्ध के रूप में जाना गया। इन सब कारणों से इस युद्ध को विश्व इतिहास का निर्णायक बिंदु माना जाता है।